तवारीख की पहली किताब और उसका 19वां बाब जो 19 आयात पर मुश्तमिल है। दाऊद अम्मोनियों और अरामियों को शिकस्त देता है। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी अम्मोन का बादशाह नाहस मर गया और उसका बेटा उसकी जगह सल्तनत करने लगा। तब दाऊद ने कहा कि मैं नाहस के बेटे हनून के साथ नेकी करूँगा, क्योंकि उसके बाप ने मेरे साथ नेकी की। बस दाऊद ने कासिद भेजे ताकि उसके बाप के बारे में उसे तसल्ली दें। सो दाऊद के खादिम बनी अम्मोन के मुल्क में हनून के पास आए कि उसे तसल्ली दें। पर बनी अम्मोन के अमीरों ने हनून से कहा, क्या तेरा ख्याल है कि दाऊद तेरे बाप की इज्जत करता है जो उसने तेरे पास तसल्ली देने वाले भेजे हैं? क्या उसके खादिम तेरे मुल्क का हाल दरियाफ्त करने और उसे तबाह करने और भेद लेने नहीं आए हैं? तब हनून ने दाऊद के खादिमों को पकड़ा और उनकी दाढ़ी मूछें मुंडवा कर उनकी आधी पोशाक उनके सुरनियों तक कटवा डाली और उनको रवाना कर दिया। तब बाजों ने जाकर दाऊद को बताया कि उन आदमियों से कैसा सलूक किया गया। सो उसने उनके इस्तकबाल को लोग भेजे, इसलिए कि वो निहायत शर्माते थे। और बादशाह ने कहा कि जब तक तुम्हारी दाढ़ियाँ ना बढ़ जाएं, यरूहू में ठहरे रहो, इसके बाद लौट आना। जब बनी अम्मोन ने देखा कि वो दाऊद के हजूर नफरत अंगेज हो गए हैं, तो हनून और बनी अम्मोन ने मेसोपोटामिया और आराम, माका और जूबा से रथों और सवारों को किराया करने के लिए 1000 किंतार चांदी भेजी। सो उन्होंने 32,000 रथों और माका के बादशाह और उसके लोगों को अपने लिए किराया कर लिया, जो आकर मीदबा के सामने खैमाजन हो गए। और बनी अम्मोन अपने अपने शहर से जमा हुए और लड़ने को आए। जब दाऊद ने यह सुना तो उसने योआब और सूरमाओं के सारे लश्कर को भेजा। तब बनी अम्मोन ने निकलकर शहर के फाटक पर लड़ाई के लिए सफ बांधी, और वो बादशाह जो आए थे सो उनसे अलग मैदान में थे। जब योआब ने देखा कि उसके आगे और पीछे लड़ाई के लिए सफ बंदी है, तो उसने सब इस्राएल के खास लोगों में से आदमी चुन लिए और अरामियों के मुकाबिल उनकी सफाराई की और बाकी लोगों को अपने भाई अबीशे के सपुर्द किया। और उन्होंने बनी अम्मोन के सामने अपनी सफ बांधी। और उसने कहा कि अगर अरामी मुझ पर गालिब आए तो तू मेरी कुमक करना, और अगर बनी अम्मोन तुझ पर गालिब आए तो मैं तेरी कुमक करूँगा। सो हिम्मत बांधो और आओ, हम अपनी कौम और अपने खुदा के शहरों की खातिर मर्दानगी करें, और खुदावंद जो कुछ उसे भला मालूम हो करे। बस योआब अपने लोगों समेत अरामियों से लड़ने को आगे बढ़ा और वो उसके सामने से भागे। जब बनी अम्मोन ने अरामियों को भागते देखा तो वो भी उसके भाई अबीशे के सामने से भागकर शहर में घुस गए। तब योआब यरूशलेम को लौट आया। जब अरामियों ने देखा कि उन्होंने बनी इस्राएल से शिकस्त खाई, तो उन्होंने कासिद भेजकर दरियाए फरात के पार के अरामियों को बुलवाया। और हदर अजर का सिपा सलार सोफक उनका सरदार था, और इसकी खबर दाऊद को मिली। तब वो सारे इस्राएल को जमा करके यरदन के पार गया और उनके करीब पहुंचा और उनके मुकाबिल सफ बांधी। सो जब दाऊद ने अरामियों के मुकाबले में जंग के लिए सफ बांधी तो वो उससे लड़े और अरामी इस्राएल के सामने से भागे
और दाऊद ने अरामियों के 7,000 रथों के सवारों और 40,000 प्यादों को मारा और लश्कर के सरदार सोफक को कत्ल किया। जब हदर अजर के मुलाजमों ने देखा कि वो इसराइल से हार गए तो वो दाऊद से सुलह करके उसके मुती हो गए और अरामी बनी अमून की कुमक पर फिर कभी राजी ना हुए।